लास्ट क्लास में हम लोग एचसीएफ एलसीएम का इंट्रोडक्शन किए थे और आज हम लोग अभ्यास करेंगे टाइप वाइज करके क्वेश्चन। तो टाइप 1 में क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, तीन संख्याओं का मौसम मतलब महत्तम समवर्तक 12 दिया हुआ है और यदि वे संख्या अनुपात में 1:2:3 है तो वे संख्याएं क्या क्या होगी। यानी तीन संख्या का अनुपात दिया हुआ है 1:2:3 और संख्या एचसीएफ के रूप में प्राप्त है 12 दिया हुआ है, तो संख्याएं क्या क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न में डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। जब कभी भी एचसीएफ मालूम हो और संख्या अनुपात के रूप में दिया गया हो तो एचसीएफ से डायरेक्ट गुणा करने पर संख्या प्राप्त होता है। तो 12 को 1 से गुणा करेंगे तो 12 होगा, 12 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा, 12 से फिर 3 गुणा करेंगे तो 12 तिया 36 हो जाएगा। यानी यही संख्या है जिसका एचसीएफ 12 दिया हुआ है। तो संख्या पूछा है कि तो आखिर वो सब संख्या कौन सी संख्या है जिसका एचसीएफ 12 है। तो ये संख्या 12, 24 और 36 है। ये तीनों का एचसीएफ निकालेंगे तो 12 आएगा। तो जब कभी भी ऐसा रहे, एचसीएफ मालूम रहे और संख्या अनुपात के रूप में दिया रहे तो एचसीएफ से अनुपात में डायरेक्ट गुणा करने पर संख्या प्राप्त होता है। तो इसको लिख लेना है नोट में कि डायरेक्ट जो है एचसीएफ मालूम रहे और संख्या एचसीएफ से अनुपात में गुणा करने पर डायरेक्ट संख्या प्राप्त होता है। दो नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्या का एलसीएम है 48। दो संख्या का एलसीएम दिया हुआ है 48 और वो दोनों संख्या अनुपात में दिया हुआ है। दोनों संख्या अनुपात में दिया है 2:3। तो कहा उन संख्या का योग क्या होगा। तो दोनों संख्या का योग पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ अगर ये रहता तो एचसीएफ से डायरेक्ट गुणा करके हम लोग संख्या प्राप्त कर लेते, लेकिन वो सिर्फ एचसीएफ में लागू होता है कि अनुपात में डायरेक्ट एचसीएफ से गुणा करके संख्या प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इससे नहीं होगा। तो ये जब एलसीएम है तो इसको भी एलसीएम में लाएंगे तो एलसीएम बराबर एलसीएम कंपेयर कर पाएंगे। अब इन दोनों का अनुपात में एलसीएम कितना हो जाएगा 6 और संख्या में हो जाएगा 48। ये भी एलसीएम हो गया, ये भी एलसीएम हो गया। ये हुआ संख्या में, ये हुआ अनुपात में, क्योंकि दोनों अनुपात में है तो अनुपात 1 का वैल्यू निकल जाएगा, अनुपात 1 का 8। यानी संख्या 1 का वैल्यू निकल गया तो पहली संख्या हो जाएगा 8 दूनी 16, दूसरी संख्या हो जाएगा अनुपात 1 का वैल्यू 8 है तो 3 का वैल्यू 8 तिया 24 हो जाएगा। तो दोनों संख्या प्राप्त हो गया। अब इसका योग पूछे तो योग पूछा है तो 16 + 24 यानी 40 हो जाएगा इसका आंसर। अगर अंतर पूछेगा तो दोनों को घटाएंगे, गुना पूछेगा तो दोनों को गुना करेंगे। तो इस तरह से इसको बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन संख्या का लॉस दिया है, सेम उसी प्रकार है और वो तीनों संख्या अनुपात के रूप में दिया गया हो तो संख्याएं क्या क्या होगी। तो एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम है 36 और तीनों संख्या अनुपात के रूप में दिया गया है। तीनों संख्या अनुपात के रूप में 1:2:3 है। तो एलसीएम मालूम है, एचसीएफ रहता मालूम तो एचसीएफ से डायरेक्ट गुणा करके संख्या प्राप्त कर लेते, लेकिन एलसीएम मालूम रहे तो एलसीएम को एलसीएम से कंपेयर करेंगे। नहीं, इसका एलसीएम हो जाएगा अनुपात में 6 बराबर संख्या में एलसीएम 36 हो जाएगा। तो अनुपात 1 का मान कितना निकलेगा 6 बार में कटेगा, यानी कि पहली संख्या हो जाएगा 6 से। अनुपात 1 का वैल्यू 6 निकला तो 1 ही है तो 6 का 6 ही होगा। अनुपात 1 का वैल्यू है 6 तो 2 का वैल्यू 12 हो जाएगा। अनुपात 1 का वैल्यू है 6 तो 3 का वैल्यू 18 हो जाएगा। यानी संख्या हो जाएगा 6, 12 और 18, यानी इसका आंसर हो जाएगा 6, 12 और 18। अगला प्रश्न है, तीन संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3:4:5। तीन संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3:4:5 और इसका एलसीएम भी मालूम है 2400 है, एलसीएम मालूम है। तो इन संख्याओं का महत्तम समवर्तक क्या होगा ये पूछा है। तो सबसे पहले अनुपात 1 का वैल्यू निकाल लेते हैं, संख्या निकाल लेते हैं, संख्या निकाल लेंगे, फिर उसका एचसीएफ निकाल लेंगे। तो एचसीएफ पूछा है इन संख्याओं का, ताकि कौन सी संख्या है जिसका एचसीएफ हम लोग निकालेंगे। तो पहले संख्या निकाल लेते हैं। तो संख्या निकालने के लिए अगर ये एचसीएफ रहता तो डायरेक्ट गुना करके निकाल लेते हैं, लेकिन ये एलसीएम है तो एलसीएम और एचसीएफ से डायरेक्ट गुना करके निकाला जा सकता है, डायरेक्ट निकल जाएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ आप डायरेक्ट गुना नहीं कर सकते हैं, तो कंपेयर करेंगे एलसीएम को एलसीएम से। यानी तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो अनुपात में एलसीएम हो जाएगा 60 और संख्या में इधर कितना है 2400, ये कट जाएगा 6 चौके 24 यानी 40 निकला, अनुपात 1 का वैल्यू 40 निकला।
अब इसको पहली संख्या देखिए क्या आएगा, पहली संख्या हो जाएगा 40 तिया 120, दूसरी संख्या हो जाएगा 40 चौके 160, तीसरी संख्या हो जाएगा 40 पंचे 200, यानी ये संख्या प्राप्त हो गया। इन सब का अब एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ होता है बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको पूर्णतः विभाजित करे। तो बाय ऑप्शन भी हेल्प ले सकते हैं। सबसे बड़ी ऑप्शन से 40 लेते हैं, तो 40 देखिए इसको भी काट रही है, इसको भी काट रही है, 4 चौक 16, 4 पंच 20 को भी काट रही है, यानी इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 40। या तो फिर भाग विधि से भी बना सकते हैं, यानी इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 40, यानी आंसर हो जाएगा इसका 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्या का मौसो दिया हुआ, मतलब एचसीएफ दिया हुआ है ये 8, कहा इसमें से कौन सा इसका लॉसो नहीं हो सकता, मतलब लघुत्तम समावर्तक नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन से आपको बनाना है। तो ऑप्शन में ए में है 24, बी में है 48 और सी में है 56 और डी में है 60। इसमें कौन इसका लॉसो नहीं हो सकता है। तो हम लोग डेफिनेशन इंट्रोडक्शन में सब सीखे थे, समझे थे कि एलसीएम दी गई संख्याओं से अवश्य पूर्णतः विभाजित होती है, और एलसीएम को एचसीएफ अवश्य पूर्णतः विभाजित करती हैं, अगर नहीं करे तो वह उसका एलसीएम नहीं हो सकता है। जैसे भी पहले एक एग्जांपल समझिए, जैसे 3, 4 और 6 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम इसका हो जाएगा, या इसको 2 ले लेते हैं, इसका एलसीएम हो जाएगा 12, 12 सबसे कट रही है, और इसका एचसीएफ हो जाएगा बड़ी बड़ी संख्या 2 जो सबको काट रही है। अब देखिए एलसीएम एचसीएफ से कट रही है, 2 से 12 कटेगा कि नहीं कटेगा। तो एलसीएम जो है एचसीएफ से अवश्य पूर्णतः विभाजित होती है, अगर पूर्णतः विभाजित नहीं हो तो वह उसका एलसीएम नहीं हो सकता है। यानी कि एचसीएफ से अगर ये एलसीएम ऑप्शन में दिया हुआ है तो जो कटेगा वही उसका एलसीएम हो सकता है, अगर नहीं कटे तो वह एलसीएम नहीं हो सकता है। तो 8 से ये कट रहा है, ये हो सकता है, ये 8 से कट रहा है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है, लेकिन 8 से ये नहीं कटेगा, नहीं इसका एलसीएम ये नहीं हो सकता है। जो भी संख्या दिया गया होगा उसका ये एलसीएम नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका एचसीएफ 8 आया है, तो 8 से ये नहीं कट रहा है, तो ये एलसीएम उसका नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का एचसीएफ निकालते समय अंतिम भाजक 52 तथा क्रमिक भागफल 2, 11 और 7 पाए गए, तो वे संख्या क्या क्या होगा। तो देखिए एचसीएफ जो है निकालते समय अंतिम भाजक मतलब अंतिम बार कटा है 52 से और क्रमिक भागफल आया है 2, 11 और 7, तो वो संख्या क्या हो सकता है ना। तो ये क्वेश्चन ऐसे प्रश्न ऑप्शन से बनाना ज़्यादा आसान होता है, तो पहले ऑप्शन से देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है अगर हम इसको भाग देते हैं तो पहली बार 2 बार ही लगना चाहिए, तो ऐसे तो ये क्या बार लग रहा है 8 बार लग रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी है 8476 को भाग देना है 4056 से, तो 2 बार ये लग रहा है, ये हो सकता है, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो 8476 को भाग देंगे 4056 से, तो 2 बार में ये हो जाएगा 8112 है ना, ये 4 हो जाएगा 6, 3 ये ख़त्म हो गया, कैंसिल हो गया। ये 40 फिर 56 को भाग देंगे तो 11 बार लगना चाहिए, तो देखते हैं 11 चौक 44, 11 छक 66, 4 60, 11 तिया 33 और 6 नहीं 11 चौक 44 के 4 हाथ में 4 रहा, 11 छक 66 और 4 70, 7, 11 तिया 33, 7 40, देखिए घटाएंगे तो 52 आएगा। अब देखिए अब फिर सही चल रहा है, ये भी मैच किया, ये भी मैच किया। अब 7 देखते हैं, तो अब किसको भाग देंगे 364 को, 7 बार में लग रहा है क्या, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 1 36, तो कट रहा है। अंतिम बार देखिए अंतिम भाजक क्या आया, 52 चाहिए था, 52 आ गया, और क्रमिक भागफल देखिए 2, 11, 7, तो 2, 11, 7 आया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाग देते समय अंतिम भाजक जो ये आया और क्रमिक भागफल देखिए 2, 11, 7 आ रहा है और पूर्णतः विभाजित हो रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक 44 तथा 264 है। इसका महत्तम समावर्तक मतलब एचसीएफ, 7 नंबर प्रश्न का एचसीएफ दिया हुआ है 44 और लघुत्तम समावर्तक मतलब एलसीएम दिया हुआ है 264, और पहली संख्या को 2 से भाग देने पर 44 आता है, तो दूसरी संख्या क्या है, यानी पहली संख्या को 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो फिर 44 आता है, इसका मतलब पहली संख्या 88 है, तो पहली संख्या हो जाएगा, पहली संख्या 88 हो जाएगा, 2 से गुना कर देंगे 44 में,
88, क्योंकि 2 से अगर इसको भाग देते हैं तब 44 आता है, इसका मतलब पहली संख्या 88 है, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए बोला है। तो हम लोग इंट्रोडक्शन में सीखे हैं एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, एलसीएम मालूम है 264, एचसीएफ भी मालूम है 44 है, हाँ 44, और पहली संख्या मालूम है 88, दूसरी संख्या निकालना है। तो 2 बार में ये कट जाएगा, 2 से ये 13 दूना 26, 2 दूनी 4, 132 बार में कटा, यानी इसका दूसरी संख्या क्या निकला 132, यानी इसका आंसर हो जाएगा 132। और इस टाइप में एक क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। कहा कि यदि 2 समांकों का अनुपात दिया हुआ है x अनुपात y और उसका z एचसीएफ मालूम है, एचसीएफ दिया है, तो इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। देखिए एचसीएफ मालूम है, एचसीएफ दिया हुआ है z और 2 संख्या को अनुपात के रूप में दिया है, तो 2 संख्या अनुपात में दिया हुआ है x अनुपात y। तो अभी हम लोग पहला प्रश्न में भी पढ़े थे कि एचसीएफ जब भी मालूम हो तो अनुपात में डायरेक्ट गुना करने पर संख्या प्राप्त होता है। तो पहली संख्या प्राप्त हो जाएगा x गुना z, zx या xz, और z गुना y, zy। तो पहली संख्या मालूम, दूसरी संख्या मालूम, एचसीएफ मालूम, तो एलसीएम निकालने के लिए बोला है। तो एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो एलसीएम हमको निकालना है, एचसीएफ मालूम है z, पहली संख्या हो गया zx और दूसरी संख्या हो गया zy। अब देखिए z कैंसिल हो जाएगा, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा xy z, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा xyz। तो टाइप 1 में ये सब क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्लास में टाइप 2 को देखेंगे।